ट्रंप ने रहस्यमय ड्रोन पर जवाब मांगा है। इस बीच एक और खबर हम आपको बता दें, न्यू जर्सी के आसमान में दिखे कई ड्रोन, नौसैनिक स्टेशन के हवाई क्षेत्र में ये ड्रोन दिखे। ट्रंप ने कहा, जनता को बताओ या मार गिराओ। और देखिए, कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ईरान भी तैयारी नहीं कर रहा। ईरान की विध्वंसक जंगी तैयारियां भी शुरू हो गई है। समंदर में उतारा है ड्रोन लॉन्चर शिप। जी हां, शाहिद बाघेरी वॉरशिप का वीडियो भी सामने आया है। वॉरशिप में एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी लगातार इस शिप से ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि अगर शिप्स पे टारगेट करना हो, अमेरिकी एयरक्राफ्ट पे टारगेट करना हो, तो इस तरीके का हमला ईरान कर सकता है। और उसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि देखिए, हम आपको एनिमेटेड ये वीडियो दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे वॉरशिप से इन ड्रोन्स का अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। और जो अमेरिका की, ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है वो कि कहीं परमाणु हथियार हासिल न कर ले ईरान। और देखिए, राफेल ग्रोसी आईए चीफ का बयान सामने आया है। एटम बम बनाने के करीब है ईरान, कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। काफी तेजी से बढ़ा रहा है यूरेनियम भंडार और यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। ईरान के पास पहले से 60% यूरेनियम भंडार है। 90% तक यूरेनियम का भंडारण जल्द और पहले एक महीने में 5 से 7 किलो यूरेनियम की बढ़ोतरी होती थी, अब एक महीने में करीब 50 किलो यूरेनियम का भंडारण। जहां ईरान का परमाणु ईंधन बनाने का वादा झूठा, यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, राफेल ग्रेसी की तरफ से कहा गया है कि तैयारियां क्या है ये भी आपको समझा दें। 12 परमाणु हथियार बनाने के सक्षम है ईरान, यानी करीबन 12 परमाणु बम लगातार तैयार कर सकता है। ईरान के पास इतने ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उसके पास चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे सर, तैयारियां हो रखी हैं, लगातार कोशिश ईरान लंबे समय से कर रहा है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा। अमेरिका लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि इन सभी चीज़ों के बीच भी ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाता रहेगा, उसको पूरा करेगा? देखिए, एक समीकरण है ईरान, रशिया और चाइना का। अगर इनके बीच में एक संतुलन बने रहता है तो शायद वो भी हो जाएगा जो कि विश्व नहीं चाहता। जो आज है वो भी इसी समीकरण की वजह से है। ये जो लेटरल है, इसी की वजह से ये आगे यहाँ तक बात पहुंची है। लेकिन अगर ध्यान दें कि जब अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो इतना ज़बरदस्त जो है मुठभेड़ हुई, दोनों ने एक दूसरे प्रति लॉन्च किया ऑफेंसिव, तो उस केस में भी न्यूक्लियर आर्म्स का प्रयोग नहीं किया गया। तो बताता है कि ईरान भी जानता है कि अगर यूज़ किया जाता है तो ईरान खुद भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो है कूटनीतिक तौर पर इसका इलाज करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जो प्रयास हो रहे हैं ईरान के अंदर, उसको उस पर रोक लगानी चाहिए, उस पर जो है विरोध होना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि भाई गलत कर रहा है वो। और वो, क्योंकि पूरे प्रोसेस में कहीं गलती से कुछ ऐसा कदम उठ जाता है जो कि नहीं उठना चाहिए। प्रोसेस मतलब आप अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप न्यूक्लियर डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर आर्म्स को, तो विस्फोट हो गया किसी प्रकार का या कोई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहाँ पर जो है उसका प्रभाव फैलता है, तो वो पूरे मानव जाति पर जो है आक्रमण होगा। तो इन सबके मद्देनजर जरूरी है कि जो उनको अवेयरनेस है ईरान की इस दिशा में बढ़ाई जाए और बताया जाए कि भी आप एक महत्वपूर्ण देश बनिए, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बनिए, और आप उस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, उससे इनकार कोई नहीं करता। लेकिन समस्याओं को हल जो है मेज पर निकालिए, ना कि बैटलफील्ड में या न्यूक्लियर आर्म्स बनाकर। तो थोड़ी सी परिस्थितियां निश्चित रूप से विषम है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बिना बात किए इनको जो कहते हैं इसका जो है युद्ध क्षेत्रीय हल जो है हो सकता है। अमेरिका को भी जो है थोड़ा सा जो अपना जो इन्होंने अपना ईगो आगे कर रखा है कि पांडे सर, उसमें थोड़ा सा रुकावट करनी। छोटा सा सवाल कि अगर परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है ईरान, क्या ये एनफ रीजन है अमेरिका के लिए ईरान पर हमले का? विश्व में कितने देश हैं जो बढ़ा रहे हैं? रशिया बढ़ा रहा है, क्या रशिया के खिलाफ उन्होंने लॉन्च किया? जबकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इतना इस आज 1025वां दिन है, और अमेरिका का क्या रोल रहा? नाटो कंट्रीज जरूर जो है वो कर रहे हैं, लेकिन नाटो कंट्रीज खुद बर्बाद हो गए इसमें। तो देखा जाए तो ये कहना कि देखिए, ये निश्चित रूप से ये एक प्रकार से पोस्चरिंग है। अमेरिका चाहता है कि मैं बॉस हूँ, बना रहा हूँ, रूबल जो डॉलर का मेरा वर्चस्व बना रहे, आपने सुना होगा। और अब एक और जो ऐड हुआ है कि जो ट्रंप के शपथ समारोह में चीन के जीपिंग को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी मौजूदगी और अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है ईरान को भी। और देखिए, हमारी नजर बनी है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में अमेरिका का भी मूव रहता है, ईरान का रुख रहता है।